स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। पहले फ़ेज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फ़ेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 दिन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए हैं। टोटल 9 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया गया था, जिनमें से 3 दिन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए हैं और आज चौथे दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके बाद आपका थर्ड फेज़ का शेड्यूल भी आएगा। इसी वीक में आपका थर्ड फेज़ का शेड्यूल जारी होगा और अनुमान है कि 27 तारीख से पहले आपका थर्ड फेज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। इस थर्ड फेज़ में कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 27 सितंबर को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पोस्टपोन कर दिया गया है और नेक्स्ट डेट बताई गई है। तो ये डेट कब की हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही आपके जो फाइनल रिजल्ट पर स्टे है और उसकी सुनवाई 5 नवंबर को होनी है, इसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है, साथ ही जिनको फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। आप सभी जानते हैं कि अभी तक 2 शेड्यूल जारी हो चुके हैं। तीसरा शेड्यूल लगभग 27 तारीख या उससे पहले जारी होने की पूरी संभावना है। इसके बाद आपके थर्ड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे। इसके बाद एक और फेज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक DTA के द्वारा लगभग 4300 अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें एक 27 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें कि 400 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसे अभी स्थगित कर दिया गया है और अगली डेट बताई जाएगी। तो ये डेट कब की हो सकती है, तो आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर तक सेकंड फेज़ का लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसके बाद 2 और 3 को छुट्टी है, तो 4 तारीख को इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। यानी कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 तारीख को होना है, उनका 4 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की संभावना है। अगर ऐसा नहीं होता है, पहले थर्ड फेज़ का शेड्यूल जो हो सकता है कि उन्होंने बना लिया हो, अगर वो पहले जारी होता है, तो उसके बाद जो है 27 तारीख वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। थर्ड फेज़ में कितने अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल जारी होगा, इसके बारे में हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 4 अक्टूबर को होगा 27 तारीख वालों का DV। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी आपकी 78 और 79 सीरीज़ अभी शेष है। 78 सीरीज़ लगभग आधी हो चुकी है और उसके बाद 78 सीरीज़ और 79 सीरीज़, इसका शेड्यूल आपको थर्ड फेज़ में दिखाई देगा, जिसमें भी लगभग 400 से 450 कैंडिडेट के रोल नंबर होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो 78 और 79 जो सीरीज़ है, इसमें अभी भी 1000 अभ्यर्थियों के रोल नंबर बाकी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। लगभग आधे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। वहीं पर ये जो 70 और 79 सीरीज़ है, इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी TSP एरिया के भी हैं। तो TSP एरिया के कई अभ्यर्थियों के रोल नंबर नॉन TSP में भी है, तो अगर उन्हें हटा लिया जाए तो लगभग 78 और 79 सीरीज़ वाले जो अभ्यर्थी, इनकी संख्या 400 से 450 के बीच हो सकती है और इनका DV जो है वो एक दिन में कंप्लीट हो सकता है। यानी कि थर्ड फेज़ में जो एक डेट होगी वो तो सिर्फ 78 और 79 सीरीज़ वालों की होने वाली है। जैसे ही इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे तो एक तरीके से DTA के द्वारा लगभग जितने भी रोल नंबर है उस सीरीज़ के अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा और इसके बाद जो है अब उन अभ्यर्थियों का नंबर आएगा जो कि यहाँ पे जनरल से अभी सेलेक्ट है। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, तो लगभग अगर हम बात करें मेल कैटेगरी में 576 से लेकर 612 के बीच जो अभ्यर्थी है उनका DV कॉल अभी नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो। अगर ME को छोड़ दिया जाए, अगर उसके अलावा किसी कैटेगरी के हैं तो उनका भी DV कॉल नहीं हुआ है। वही फीमेल में 512 से लेकर लगभग 555 की बात हुई है कि 512 से लेकर 555 के बीच अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कुल मिलाकर 1500 से 1600 अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अभी तक नहीं बुलाया गया है और उनके नंबर 576 से 612 और फीमेल में 512 से लेकर लगभग 555 तक है। इनकी संख्या अप्रोक्स 1500 से 1600 हो सकती है। तो अगर हम बात करें तो ये टोटल अभी जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर थर्ड शेड्यूल में आने हैं, इनकी संख्या लगभग 2000 के अप्रोक्स हो सकती है। इसके अलावा जो 27 तारीख वाले हैं उनका DV 4 तारीख को होगा, ये फिक्स है। इसके बाद जो है लगभग 2000 अभ्यर्थियों के लिए थर्ड फेज़ का शेड्यूल यहाँ पर जारी
किया जाएगा। 2000 अभ्यर्थियों के लिए इस थर्ड फेज़ का शेड्यूल जारी होगा। तो अगर हम बात करें तो अभी 400 अभ्यर्थी प्रत्येक दिन बुलाए जा रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 5 दिन के लिए अगला डीवी शेड्यूल जारी हो सकता है। यानी कि 27 तारीख वालों को अगर डीवी 4 को होता है तो इसके अतिरिक्त 5 दिन का और डीवी शेड्यूल आपका जारी होगा, जिसमें कि बुलाए जाएंगे 78, 79 सीरीज़ वाले। इसके अलावा वे अभ्यर्थी जिनके रोल नंबर नहीं है लेकिन जिनके नंबर जो मार्क्स हैं वो 576 से 612 और फीमेल में 512 से लेकर लगभग 555 के बीच है। तो इन अभ्यर्थियों के लिए अगले 5 दिन का डीवी शेड्यूल यहाँ पर जारी होगा। तो एक अनुमान है कि 7 से लेकर 10 और 14 अक्टूबर को लगभग जो है इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर 400 अभ्यर्थी प्रत्येक दिन बुलाए जाते हैं तो 5 दिन का समय लगने वाला है। अगर इससे ज़्यादा बुला लिए जाते हैं तो ये और जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात इतनी है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच लगभग वे अभ्यर्थी जो कि डीटीए के द्वारा, यानी कि डीटीए को जो 6 से लेकर 6,500 अभ्यर्थियों की ज़रूरत थी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर 10 से 15 अक्टूबर के बीच समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है लास्ट फेज़ का शेड्यूल आएगा, जिसमें कि उन सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि 2 गुना में शामिल हुए उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिनके रोल नंबर अभी तक नहीं आए हैं। उन्हें 4th फेज़ में बुलाए जाने का अनुमान है। बाकी 3rd फेज़ में आपको ये रोल नंबर दिखाई देंगे। आज 23 तारीख हो चुकी है। आने वाले 3 से 4 दिनों में आपको अगले फेज़ का शेड्यूल जारी होता हुआ दिखाई देगा, जो कि लगभग आपका 10 से 15 अक्टूबर के बीच चलने वाला है। क्योंकि इसमें काफ़ी हॉलीडे हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी जो कोर्ट केस की सुनवाई होनी थी 21 को, लेकिन अब उसे 5 नवंबर की डेट में रख दिया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी आज बोर्ड जाने वाले हैं ताकि वो वहाँ पर बात करके आए कि कैसे भी करके ये जो कोर्ट केस है इसकी सुनवाई जल्द की जाए, ताकि जो है फाइनल रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी हो सके। क्योंकि जैसे ही इसकी सुनवाई होगी वैसे ही अगर इसमें स्टे हट जाता है तो आपका रिज़ल्ट जल्द जारी होगा। अगर 5 नवंबर को सुनवाई होती है और इसके बाद अगली हियरिंग डेट आ जाती है तो जो है ये आपकी जो ज्वाइनिंग है वो नेक्स्ट ईयर चली जाएगी। और हो सकता है इसके बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके कारण यहाँ पर आपका रिज़ल्ट जारी नहीं हो तो लगभग होली के आसपास जाकर जो है आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अगर अभ्यर्थी यहाँ प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि नवंबर के महीने में उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाए। अगर ये जो कोर्ट केस है इसकी सुनवाई पहले ही हो जाती है, यानी कि या तो 10 अक्टूबर तक अगर इसकी सुनवाई हो जाती है तो आपका रिज़ल्ट जो है यहाँ पर दिवाली से पहले जारी हो जाएगा। और उसके बाद लगभग जो है आपको 15 नवंबर तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जिसके बारे में हमने पिछले कई वीडियो में बात की है। तो नॉर्मल सी चीज़ इतनी है कि 3rd फेज़ में लगभग आपको 2000 अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिखाई देंगे जिनके लिए 3rd फेज़ का शेड्यूल जारी होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि जिस प्रकार दूसरी भर्तियों में मेरिट वाइज रिजल्ट जारी किया जा रहा है, वैसा ही एक बार जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भी कर दिया जाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का जो रिज़ल्ट है ये पहले जारी हो चुका है, 27 जून को जारी हुआ था। इसके बाद बोर्ड किसी भी कारण से रिज़ल्ट वापस जारी नहीं करता है, जबकि यहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ऐसा कोई कारण दिखाई भी नहीं देता है जिसके कारण कोई रिज़ल्ट मेरिट वाइज जारी किया जाए। क्योंकि वो रिज़ल्ट जो है वो डीटीए को दे दिया गया है और डीटीए जो है उसी आधार पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है। हमारे वीडियो में कई बार बताया भी गया है कि किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी काफ़ी कन्फ्यूज़न में होते हैं और वे कई प्रकार के क्वेश्चन करते हैं कि मेरे एक जान पहचान में एक है, उसका अभी तक रोल नंबर नहीं आया है। तो आपको ये समझना होगा, अगर उसका रोल नंबर 78 या 79 सीरीज़ का है तो वैसे भी अभी तक उसका रोल नंबर नहीं आया है। और सिंपल सी बात यह है कि हर कैटेगरी के लिए जो ये रेंज है ये अलग अलग है। जैसे कि EWS में 555 से लेकर 576 के बीच है, तो वही OBC में लगभग जो है 568 से लेकर 576 के बीच में है। तो इस प्रकार की रेंज अलग अलग है। अगर उसमें कोई अभ्यर्थी किस कैटेगरी से आ रहा है, क्या उसका रोल नंबर है, उस पर भी डिपेंड करता है। वरना जो है यहाँ पर अगर आप मान के चलें तो अभी मेरिट के अनुसार ही अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। और कई अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि इसका मतलब 576 से 612 बीच वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अभी जो है हर कैटेगरी में 1 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उसके बाद उन सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो कि अभी जनरल से सेलेक्ट हुए हैं। और आप मान के चलिए जो फाइनल रिजल्ट तैयार होगा वो आपका कैटेगरी जो भी रिजर्वेशन होता है उसके अनुसार और मेरिट के अनुसार ही होने वाला है। तो किसी भी अभ्यर्थी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके नंबर 610 नंबर है लेकिन अभी तक उसका रोल नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल में नहीं आया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, आपको ये मानना है कि 612 जो है वो जनरल की कट ऑफ जा रही है या फिर जो फीमेल की कट ऑफ है वो लगभग 555 के आसपास जा रही है, ऐसा नहीं है।
आपका जैसे ही थर्ड फेज़ का शेड्यूल जारी होगा उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, कितने अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और कैसे क्या आपकी आगे की प्रोसेस रहने वाली है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके नेक्स्ट शेड्यूल की कब तक जारी हो सकता है, कितने अभ्यर्थियों के रोल नंबर देखने को मिल सकते हैं, साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कोर्ट केस को लेकर, साथ ही जो फाइनल रिजल्ट में देरी न हो इसके लिए जल्द से जल्द सुनवाई कोर्ट में की जाए, इसके बारे में भी हमने बात की है। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।